रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 416 स्पॉयलर्स इज हियर। तो तुम तो जानते ही हो कि हर नए चैप्टर में ऑथर स्टोरी को बेकार बनाते जा रहे हैं और इस चैप्टर में उन्होंने स्टोरी को सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि बदतर बना दिया है। सच में भाई, ऑथर ने जो रूका का हेंटाई वाला चैप्टर बनाया था, ये चैप्टर भी लगभग वैसा ही है, बस यहाँ पर रूका की जगह मामी है। तो बहरहाल चलो फिर सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मामी ने काजुया को कस के पकड़े रखा था और फिर वो काजुया से कहती है, क्या हम थोड़ी देर ऐसे ही रह सकते हैं? और ये बात सुनकर काजुया बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वो अपने मन में कहता है, रुको, क्या ऐसा ही रहे? मतलब इस अजीब सी पोजीशन में। फिर तभी उनकी कार के पास दो लड़के आके खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखकर मामी काजुया से कहती है, कार का दरवाजा बंद कर दो। इस पर काजुया उससे कहता है, लेकिन क्यों? इस पोजीशन में हिलना काफी मुश्किल है। फिर मामी उससे कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। यह सुनकर काजुया कार का दरवाजा बंद कर देता है और फिर मामी उसे दोबारा से कस के पकड़ लेती है और फिर वो उसे बताती है, वो लड़के कुछ देर पहले मुझ पर लाइन मार रहे थे, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे देखे। यह सुनकर काजुया अपने मन में कहता है, अरे यार, मामी मेरे बहुत करीब है, सीरियसली आखिर ये क्या चल रहा है? हम इतने करीब कभी नहीं आए, डेटिंग के दौरान भी नहीं। उसने ऐसा क्यों पूछा कि हम कुछ देर के लिए ऐसे रह सकते हैं? क्या वो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? नहीं, बेवकूफ मत बनो, उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हम जिस पोजीशन में है वो बहुत ही झाटू है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और हम हर जगह एक दूसरे से टच हो रहे हैं। उसकी बॉडी कितनी छोटी और पतली है। ये कहकर काजिया मामी के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचने लगता है और ज्यादा सोचने की वजह से उसका सांप बिल में जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर काजिया को रूका के साथ जो हुआ उसके बारे में याद आता है और फिर वो हिम्मत करके मामी से पूछता है, हे मामी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सुनकर मामी उससे कहती है, कार के अंदर का मामला कुछ हद तक इरोटिक है ना? ये एक प्राइवेट रूम जैसा है और शांत भी है। मैं सोच रही हूँ कि क्या इस तरह की जगह पर कोई कपल इस तरह से किस भी करते हैं? मामी की ये बात सुनकर काजिया को अपनी किस याद आती है और फिर वो अपने मन में कहता है, हाँ वो किस करते हैं, वो यकीनन किस करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। लेकिन आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं? किसिंग के बारे में। वो ये बात मेरे इतने पास आकर क्यों कह रही है? वो वाकई में मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद काजुया मामी से कहता है, हम ये नहीं कर सकते। फिर वो मामी को बताता है कि मैं मिजुहारा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मामी उससे कहती है, शुरुआत में मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। जब मैंने तुम्हें तुम्हारी क्यूट गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो मुझे गुस्सा आया, खासकर तब जब मुझे पता चला कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। लेकिन मिजुहारा ने हवायांस में मुझसे कुछ कहा था। उसने कहा था कि मेरा इतना ऑब्सेस्ड होना थोड़ा अजीब है, मुझे जरूर कुछ महसूस हो रहा होगा, वरना मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। हे, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये कहकर मामी काजिया से पूछती है, क्या मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ काजुकुन? ये कहते वक्त मामी ने जिस तरह का शर्माता हुआ चेहरा बनाया था, उसे देखकर काजिया बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, इतना कि उसके पसीने छूटने लग गए थे। इसके बाद हमें मिजुहारा का सीन दिखाते हैं जो शायद अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी या फिर सामान शिफ्ट कर रही थी और इसी सीन पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो, ये चैप्टर काफी छोटा था क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही घटिया और वाहियात था। मतलब ऑथर अब कुछ भी लिख रहा है। सीरियसली भाई, अब तो हद हो गई है। पहले रूका और अब मामी। मुझे लगता है कि आगे जाकर ऑथर सुमी को भी ऐसा ही दिखाएगा। सच में यार, एक लिमिट होती है बकवास चीजें लिखने की, लेकिन रिजी ने इस लिमिट को एक बार नहीं बल्कि बार बार क्रॉस कर दिया है। सच बता रहा हूँ भाई, रमजान चल रहे हैं इसलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना आज तो मैं ऑथर की ऐसी की तैसी कर देता। बहरहाल तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।